Hello guys, welcome to our YouTube channel. I am Amrit Jaiswal and I hope you are all doing well, and this video gonna be about error and computer arithmetic. Let's get started this video. In this video, we study error and their analysis, normalized floating point arithmetic, algebraic and transcendental equations. जैसे हमारे इसमें हमारा आएगा टॉपिक कि किसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, हाउ टू फाइंड दोज वैल्यूज़। इसमें हमारे मेथड्स आएंगे बाइसेक्शन मेथड, आइटरेशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, रेट ऑफ कन्वर्जेंस मेथड एंड सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय गॉस सीडल मेथड। इन दिस वीडियो we cover the topic is numerical analysis and their errors. बेसिकली न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो क्या होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर की फील्ड्स है, साइंस की फील्ड्स है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ मैथमेटिक्स का होता है। जब मैथ्स और कंप्यूटर के कंप्यूटेशंस को एक साथ सॉल्व करके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन दी गई है numerical analysis की। A numerical analysis is the study of algorithm that use numerical approximation for the problem of mathematical analysis. Basically numerical analysis क्या होती है, is the study of algorithm कि हम सबसे पहले अपने जैसे बेसिक सा कोई भी प्रोग्राम हो, हम उसे बनाने से पहले उसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं। उसी तरह से हम अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए एक एग्जैक्ट कोई मेथड्स अप्लाई करते हैं, उसमें अप्रॉक्स वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेशंस एरर्स देखते हैं, राउंडिंग ऑफ करते हैं उसे, और देन हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अ न्यूमेरिकल एनालिसिस दैट लेट यू गेट क्लोजर एंड अ न्यूमेरिकल एनालिसिस let you get closer and closer to an exact answer is a numerical method। जो आपको न्यूमेरिकल मेथड एनालिसिस है उसके थ्रू आपके पास जो आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट आता है, वो या तो आपके एग्जैक्ट आंसर के क्लोज होता है या अप्रॉक्सीमेट होता है, बट एग्जैक्ट नहीं होता है। हमारे पास बेस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ द नंबर्स। नंबर्स की हमारी एक्यूरेसीज क्या होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर और अप्रॉक्सीमेट नंबर। एग्जैक्ट नंबर क्या होता है, ऐसे वैल्यूज जिनमें वैल्यूज फिक्स होती है, ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है हमारे एग्जैक्ट नंबर्स कहलाते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेट नंबर्स जिनकी वैल्यूज हमारी इनफाइनाइट होती है, वैल्यूज फिक्स नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जैक्ट नंबर्स हमारे हो गए 3, 2, 5, ये सब हमारे हो गए एग्जैक्ट नंबर्स। अप्रॉक्सीमेट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे √2 जिसकी वैल्यू होती है हमारी 1.414 एंड सो ऑन, पाई 3.14156 सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, अपने अप्रॉक्सीमेट नंबर्स में इसको राउंडिंग ऑफ करके इसमें बेस्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट की। द डिजिट यूज टू एक्सप्रेस अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बेसिकली एक आपकी जो वैल्यू है उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वही हमारी कहलाती है सिग्निफिकेंट डिजिट। उसमें कितने एग्जैक्ट नंबर्स हैं जो उस वैल्यूज में लिए जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है 524 कंटेन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है जो 524 वैल्यूज में 3 डिजिट्स इन्वॉल्व किए गए हैं। एंड सेकेंड है 3.254 कंटेन्स 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें हमारे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। एंड 3.1 इंटू 10⁻² कंटेन्स 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, किसी वैल्यू में कितनी एग्जैक्ट डिजिट्स ली जा रही है, ये हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं एरर की। एन एरर मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड एक्चुअल वैल्यू। एरर क्या होती है, हमारी एक्चुअल वैल्यूज क्या है और ट्रू वैल्यूज क्या है।
जो हमारी ट्रू वैल्यूज में से अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमारी कहलाती है एरर। एरर इज अ एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यूज मतलब आपकी जो रियल वैल्यूज आपको गिवन है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करने पर या राउंडिंग ऑफ करने पर जो आपकी वैल्यूज आई है वो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कहलाई। उनका जो डिफरेंस है वो हमारा एरर कहलाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। मशीन एप्सिलॉन, कंप्यूटर हैज़ अ फाइनाइट वर्ड लेंथ। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी फिक्स होती है। सो ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट आर स्टोर्ड एंड ड्यूरिंग कैलकुलेशन फिक्स्ड नंबर आर स्टोर्ड एंड ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जो कंप्यूटर होता है वो हमारा फिक्स्ड वैल्यू को स्टोर करता है, इनफाइनाइट वैल्यूज को स्टोर नहीं करता है। हमारा जो रिजल्ट देता है वो हमें फिक्स्ड वैल्यूज में देता है, इनफाइनाइट में नहीं देता है। इसलिए कंप्यूटर हैज़ अ फाइनाइट वर्ड लेंथ, सो ओनली फिक्स्ड नंबर एंड डिजिट आर स्टोर्ड एंड यूजिंग ड्यूरिंग कैलकुलेशन। Hence, even in storing an exact decimal number in its converted from in computer memory, आपका जो कंप्यूटर है वो एग्जैक्ट या तो डेसिमल नंबर्स को स्टोर कर लेगा या आपके नॉर्मल नंबर्स को स्टोर करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा डेसिमल नंबर्स में कंप्यूटर मेमोरी। एंड एरर इज इंट्रोड्यूस, और जो भी उसमें एरर होगी उसे फाइंड आउट करेगा। दिस एरर इज अ मशीन डिपेंडेंट एंड कॉल्ड इज मशीन एप्सिलॉन। जो ये एरर होती है वो हमारी मशीन डिपेंडेंट एरर होती है और ये हमारी कहलाती है मशीन एप्सिलॉन। नेक्स्ट आती है हमारी जो ये मशीन एरर होती है वो हमारी भी होती है एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेरेंट एरर की। एरर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इट्स सोल्यूशन आर कॉल्ड इनहेरेंट एरर। बेसिकली इनहेरेंट एरर को हम इनपुट एरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आउटपुट इनपुट है, इनपुट देते समय हमसे कभी कभी कुछ जो एरर हो जाती है वो हमारी इनहेरेंट एरर में आती है। जो आपके क्वेश्चंस में आपने एरर दे दी, इस तरह की एरर आपकी कहलाएगी इनहेरेंट एरर। It can be port out by taking better data by using high precision computing helps। इन एरर्स को आप दूर करने के लिए आपको बेस्ट आपका इनपुट होना चाहिए। आपका इनपुट जितना ज़्यादा बेस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इनहेरेंट एरर कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंडिंग एरर की। द प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग अनवांटेड डिजिट्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। They arrive from the process of rounding off the number during the calculation. It is called numerical error and produced error. The process of dropping unwanted digits is called a rounding off। Rounding off का मतलब क्या होता है कि आप वैल्यूज को राउंड ऑफ कर ले रहे हैं। जैसे आपके पास 3.14156 आपके पास ये कोई वैल्यू गिवन है, इसमें से मैंने कहा कि आप राउंड ऑफ कीजिए इसे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। तो जो आप 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.1416। ये हो जाएगी हमारे पास राउंड ऑफ करने की वैल्यू। जितनी डिजिट तक आपको सिग्निफिकेंट करने को कहा जाए आप उस डिजिट को देखिए। अगर वो डिजिट 5 से छोटी है तो आपकी राउंड ऑफ करने पर आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो आप अपनी एक उससे पहले वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। तो ये आपका राउंडिंग ऑफ एरर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। इट इज़ द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। आपकी जो ट्रू वैल्यू है और जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उनका जो डिफरेंस होता है वो आपकी कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। दस इफ x is the true value of a quantity and x dash its approximate value, then x minus x dash modulus of x minus x dash is called a absolute error। जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो हमारी e x माइनस एक्स डैश कहलाएगी। अब आती है हमारी रिलेटिव एरर। द रिलेटिव एरर इज डिफाइंड बाई, जो हमारी ER होती है वो डिफाइंड होती है एब्सोल्यूट एरर अपॉन
ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर हमारी x माइनस एक्स डैश अपॉन x हमारी ट्रू वैल्यू। इनका जो डिवीजन आता है x माइनस एक्स डैश अपॉन x का जो वैल्यू आती है वो हमारी कहलाती है रिलेटिव एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज EP इक्वल टू 100 इंटू ER। ER मीन्स हमारा रिलेटिव एरर। हमारी रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी x माइनस एक्स डैश अपॉन x इंटू 100, ये हमारी होगी परसेंटेज एरर। अब हम बात करते हैं ट्रुनकेशन एरर की। ट्रुनकेशन का मीन्स होता है शॉर्टन, हम किसी टर्म को शॉर्ट कर दें तो इस तरह को हम कहते हैं ट्रुनकेशन। द ट्रुनकेशन रिफर टू एन एरर इन अ मेथड विच अकर्स बिकॉज number series of step is truncated to a few numbers। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इफ वी अप्रोक्सीमेट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, अगर हम किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना हो बाय द फर्स्ट फोर्स नॉन जीरो फॉर्म ऑफ इट्स मैक्लॉरिन सीरीज या टेलर सीरीज। आपके पास आपका एक एक्सपोनेंशियल सीरीज दे दी गई है e टू दी पावर n इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने मान लिया ये हमारी वैल्यू है x ट्रुनकेटेड टू। अब हम इसे कितना शॉर्ट करें टू 1, हम इसको 4 प्लेसेस तक शॉर्ट करके इसमें ट्रुनकेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। 1 प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इक्वल टू x डैश, हमने इसे x डैश कह दिया। जो हमारी ट्रुनकेशन एरर आएगी वो आएगी हमारी x माइनस एक्स डैश। आइए डिस्कस कर लेते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है कि राउंड ऑफ करना है हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। आइए स्टार्ट करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें नंबर्स को 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। 38.46, इसमें जो हमारे 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 3846। एंड जो ये जो 2 है वो 5 से छोटा है वैल्यू, इसलिए हम इसमें 6 में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 38.46 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 19.23, अब ये हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बट राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बाद वाली वैल्यू है वो 5 या 5 से ज़्यादा है, 5 के बराबर है, तो हम अपनी नेक्स्ट डिजिट में यानी कि 3 में 1 ऐड कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 19.24, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा 2.36425। इसमें जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो होंगी 2.364। नेक्स्ट है हमारा 0.70029, इसमें हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी 0.7003। ये हो गई हमारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द परसेंटेज एरर इफ 625.483 इज अप्रोक्सीमेटेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है और इसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है। क्वेश्चन 2 है, जो हमारी एरर होती है वो होती है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रू या एक्चुअल वैल्यू दी गई है वो है 625.483। जो हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो हमारी हो गई 625, क्योंकि 3 डिजिट तक इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया है। तो स्टार्टिंग के जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 625। तो ये हमारे पास 3 डिजिट तक सिग्निफाइड कर दिया गया है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी हो जाएगी 625। तो हम एरर फाइंड आउट कर लेते हैं।
एब्सोल्यूट एरर हमारी ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्स वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारी 625.483 एंड अप्रॉक्स वैल्यू 625। हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई हमारे पास 0.483 0.483। ये हमारी आ गई एब्सोल्यूट एरर। हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है, तो अब हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी। रिलेटिव एरर जिसे हम डिनोट करते हैं ER से। जो हमारी रिलेटिव एरर होती है वो होती है एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। हमारी जो एब्सोल्यूट एरर है वो है 0.483 अपॉन ट्रू वैल्यू जो हमारी है वो है 625.483। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.000772। ये आ गई हमारी रिलेटिव एरर। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज एरर EP। EP इक्वल टू होता है हमारा ER इंटू 100। हमारी रिलेटिव एरर आई है 0.000772 इंटू 100। तो ये वैल्यू हो गई 0.077%। ये आ गई हमारी परसेंटेज एरर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ट्रंकेशन एरर फॉर e to the power x at x equal to 1/2 if first three terms are retained in expression। आपको ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करनी है। एक्सपोनेंशियल सीरीज e to the power x की दे दी गई है और x की वैल्यू कितने पर देखनी है 1/2 पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारी ट्रंकेशन एरर होगी वो इक्वल होगी जो हमारे पास हमारी ट्रू वैल्यू है माइनस अप्रॉक्स वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू है वो e टू दी पावर x हमारी सीरीज होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू सो ऑन। एंड जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स आर रिटेन्ड इन द एक्सप्रेशन। फर्स्ट थ्री टर्म्स आप ले लीजिए। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स होंगे हमारे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सॉल्व करते हैं हम इसे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन -1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 +1 प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 -1 माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास हमारी सीरीज बची एरर की एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस अप टू इंफिनिटी। हमें एरर किस वैल्यू पे चेक करनी है x इक्वल टू 1/2 पर फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1/2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1/2 की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस 1/2 यानी 1/2 की पावर 3 1/8 1/8 मीन्स 0.125 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6 प्लस 1/2 की पावर 4 विच मीन्स 1/16 0.0625 अपॉन फैक्टोरियल 4 24 प्लस 1/2 की पावर 5 विच मीन 1/32 1/32 0.03125 अपॉन फैक्टोरियल 5 120 प्लस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड करने पर हमारा वैल्यू आएगी 0.02083 प्लस 0.
ये वैल्यू आ जाएगी 00260 एंड प्लस 0.00026, ये आ गई हमारी वैल्यू। ऐड कर देते हैं हम इसे। ऐड करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.02369। ये जो हमारी एरर आई है, ये आई है हमारी ट्रंकेशन एरर। तो ये है सोल्यूशन हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ यूवी इफ u इक्वल टू 56.54 प्लस माइनस, जो एरर दी गई है वो है 0.005 एंड v इक्वल टू 12.4 प्लस माइनस 0.05। ये हमें एरर दे दी गई है, क्वेश्चन दे दिया गया है, एब्सोल्यूट एरर हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास u की जो गिवन वैल्यू है वो है 56.54 प्लस माइनस 0.005 एंड v की जो वैल्यू दी गई है आपको 12.4 प्लस माइनस 0.05। ये आपको u और v की वैल्यू गिवन है, आपको इनका प्रोडक्ट और एब्सोल्यूट, जो प्रोडक्ट की जो एब्सोल्यूट एरर है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले लेट द प्रोडक्ट ऑफ uv इज x, जो हमारा प्रोडक्ट है uv का वो x है, तो x इक्वल टू uv हो गया। अगर हम इसमें एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा v अपॉन v। जो एब्सोल्यूट एरर आती है वो ये आ गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू डेल्टा u अपॉन u। डेल्टा u हमारी u में कितनी एरर है, u में हमारी 0.05 की, तो ये हो गया 0.005 अपॉन u की वैल्यू है 56.54 प्लस डेल्टा v। डेल्टा v में डेल्टा v की वैल्यू 0.05 एंड v की वैल्यू 12.4, तो ये वैल्यू हो गई 0.05 अपॉन 12.4। सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0000884 एंड दिस वैल्यू विल वी कैन 0.00403 0.00403, ये वैल्यू आ गई। ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे ये वैल्यू बन गई 0.0041। डेल्टा x अपॉन x इक्वल टू 0.0041, ये वैल्यू आ गई। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, तो जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो यहाँ पर डेल x होगी। डेल x आपकी क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर। तो डेल x इक्वल टू x इंटू 0.0041, ये आएगी आपकी एब्सोल्यूट एरर। x हमारी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन uv, u और v का मल्टीप्लिकेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू u इंटू वी, u की वैल्यू 56.54 एंड v की वैल्यू 12.4। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 701.096, ये जो आपकी आई x की वैल्यू। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 701.096 इंटू 0.0041। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आएगा 2.87 अप्रॉक्स। ये जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो आएगी 2.9। ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का सल्यूशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने इस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।